अब बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल में चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं बच्चों। ताड़का वध। मारीच क्रोधित तो था, पर राम की शक्ति से परिचित भी था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना लिया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर अकम्पन ने ये सुझाव दिया था रावण को कि अब आप क्या कीजिए कि आप सीता का हरण कर लीजिए। हरण करने से वो स्वयं ही मर जाएगा, वो मर तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब रावण सीता हरण के लिए जब तैयार भी हो जाते हैं तो वो महल से चला गया। अब महल से जाके रास्ते में उसकी भेंट किससे होती है? भेंट यानी मुलाकात होना। तो भेंट होती है मारीच से, ताड़का के पुत्र से। और ताड़का के पुत्र से ताड़का का वध पहले ही राम कर चुके हैं, जिस नाते से मारीच क्रोधित तो बहुत था, लेकिन खरदूषण की जब युद्ध हुआ था तब भी वहाँ मारीच मौजूद था। तो इस नाते से मारीच राम की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मनाया तो था, किसने? अकम्पन ने। लेकिन फिर मारीच समझाता भी है और कहता है कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है, यानी एक बहुत बड़ी आपदा के लिए आप उसको निमंत्रण दोगे, कहोगे कि भाई तुम आओ और मुझे मार दो। इस नाते से कि उस चीज़ को करना बहुत अनुचित होगा। इस नाते से वो समझाता है कि ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें या हमारे प्रजा को या किसी को भी तकलीफ हो। और इस बात को रावण क्या करता है बच्चों? वो रावण उस बात को मान भी जाता है और मानने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर रावण अपने महल लौट जाता है। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। अब ये बच्चों हमारा अगला पैराग्राफ है, ठीक है, जहाँ कठिन शब्द है मैं आपको उसका अर्थ बताते जाऊंगी। अगर आपके कोई डाउट हो या किसी शब्द का कठिन शब्द लगे या ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है, मैं आपको उसका अर्थ बता दूंगी। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा कहाँ से आई? लंका पहुँच जाती है बच्चों, विलाप करते हुए, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी तो थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को पूरा सुना। मतलब शूर्पणखा ने जो भी कहा उस हर बात को वो पहले से जानता था, लेकिन फिर भी वो सुनता है। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, यानी कि डांट रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति? तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। अर्थात बच्चों अब इस पैराग्राफ में हमने देखा कि शूर्पणखा जो कि झुंझला चुके थे, पहले सैनिक मारे ही जा चुके थे, उसके बाद खरदूषण भी सेना समेत मारे जाते हैं, जिससे वो ऑलरेडी पहले से ही बौखलाई हुई रहती है और बौखलाहट के साथ वो लंका पहुंचती है। और लंका पहुंचते ही वो चीखती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, धिक्कारती है और रावण को पूरी घटना की जानकारी भी देती है। चूँकि रावण को इस बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त थी, क्योंकि उसे अकम्पन ने सारी जानकारी तो दे दी थी, किंतु रावण फिर भी उसकी पूरी बात को सुनते हैं और पूरी बात सुनने के बाद भी जब वो कुछ बातें नहीं कहते हैं या उसको कोई ढांढस नहीं बनाते हैं तो उस पर वो क्रोधित होकर उन्हें धिक्कारने लगती है और फटकारती भी है, यानी कि डांटती भी है बच्चों। और उनके पौरुष को, यानी कि पौरुष होना, पौरुष का अर्थ होता है बच्चों कि जैसे पौरुष रूप जैसे होता है ना, एक पौरुष की जो शक्ति होती है, उसका जो दृढ़ संकल्प होता है, उसको वो ललकार देते, यानी पौरुष की शक्ति को वो ललकार देते कि मतलब तुम में पौरुष रहा ही नहीं है, तुम इंसान कहने योग्य नहीं हो, ऐसा उसके कहने का अर्थ, जिसका अर्थ है पौरुष। तो बच्चों यहाँ पर वो पौरुष को ललकारते भी है और ललकारने के साथ वो शूर्पणखा से कहा, तेरे महाबली, यानी तुम अपने आप को बहुत पराक्रमी यानी बड़ा बलवान समझते हो, लेकिन उसके होने का लाभ क्या है? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति का अर्थ होता है बच्चों दुर्दशा, यानी तुम्हारे रहते मेरी ये दुर्दशा, तो तुम्हारे होने का अर्थ क्या फ़ायदा है तुम्हारा होने का? तेरा बल किस काम का, यानी तुम्हारी जो शक्ति है वो तब से तुम्हारी जो शक्ति है उसका कोई अर्थ नहीं। आज तुम मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई
तुम मुझे प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, ना तुम मुझसे कुछ कह रहे हो। ये सारी बात तू तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। अर्थात यहाँ तक धिक्कारते बच्चों कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तुम्हारे होने या नहीं होने का कोई अर्थ नहीं है। और ये धिक्कारने का कारण यही होता है, उसे पता होता है कि जब मैं धिक्कारूंगी तो रावण की, जैसे हम उन्हें, रावण को बहुत ज्ञानी पंडित कहा जाता है, उसके पास पांडित्य यानी हर चीज़ का बहुत बड़ा ज्ञान होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जैसे ज्ञान प्राप्त होता है वैसे उसमें क्रोध भी बहुत होता है। और जब इतना धिक्कारती है वो कौन, शूर्पणखा के धिक्कारने पर शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदरी बताया। अब यहाँ पर वो, अब तक तो धिक्कार रही थी बच्चों, लेकिन अब वो यहाँ पर प्रलोभन भी दे रही है और उसकी शक्ति से परिचित भी करवा रही है। दोनों बातें हैं, दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो शूर्पणखा ने यहाँ राम और लक्ष्मण के बल की प्रशंसा इस नाते से करती है कि किस प्रकार से उसने देखा होता है कि उसने खर और दूषण की हत्या किस प्रकार से की थी। तो वो खर दूषण की हत्या को देखकर राम से मोहित तो हुई थी, क्योंकि वो राम को पाना चाहते थे, लेकिन राम को पाने के लिए अब वो अपने भाई को सीता का लोभ दे रही थी कि तुम, सीता बहुत सुंदर है और उसके जैसी तो कोई सुंदरी हमारे पूरे राजमहल में नहीं है। यहाँ तक भी कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। अर्थात प्रलोभन का एक चक्र और आगे बढ़ते जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि अब उसे तो लंका में होना चाहिए, इतनी सुंदरी है वो कि उसे तो यहाँ लंका में होना चाहिए था। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। अर्थात यहाँ प्रलोभन के साथ उसकी निजी यानी रावण की जो कमज़ोरी थी बच्चों, कि सुंदर स्त्री के बारे में बताकर उसका व्याख्यान करके रावण को सीता के प्रति लालायित करना। तो यहाँ पर लालायित करना यानी कि उसका लालच देना, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों, और ये भी बताती है कि मैंने उसे कहा कि मैं रावण की बहन हूँ, इसके बावजूद क्रोध में लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। ठीक है बच्चों।